वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की फुल कोर्ट समाअत। मुल्क की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली। कहा जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन की मुशावरत से बेंच कायम करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, ऐसा इख्तियार मुझे नहीं चाहिए। रेकोडेक केस में मुल्क को $6.5 अरब का नुकसान हुआ था। नुकसान के बजाय अपना इख्तियार अवाम के कदमों में रख दूंगा। वाले को हिसाब देना, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस फुल कोर्ट समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए जिससे मुल्क को नुकसान हो, ऐसा इख्तियार मुझे नहीं चाहिए। आप इख्तियार देना भी चाहें तब भी नहीं लूंगा। रेकोडेक केस में मुल्क को $6.5 अरब नुकसान हुआ। हम कहें चीफ जस्टिस की जात को नुकसान न पहुँचे। क्या आप चीफ जस्टिस को एहतसाब से बाला चाहते हैं? रेकोडेक का केस मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया आइन के तहत हमारे रूल्स बनाने के इख्तियारात क्या हैं? The question is where the Supreme Court inside of constitution powers granted by the constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आजादी बढ़ी है। दुनिया में कहीं भी चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होता। इंडिपेंडेंस बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए चीफ जस्टिस की ओमनीपोटेंट पावर्स के साथ कि जैसी चीफ जस्टिस की पावर को हम छेड़ते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सुप्रीम कोर्ट का खुद को रेगुलेट करना बुनियादी हक है। पार्लियामेंट का इसमें मदाखलत करना क्या इसकी नफी नहीं है? क्या पार्लियामेंट को इख्तियारात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड कर दे? Can Parliament encroach upon or intrude upon something that would affect independence of the judiciary? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा पार्लियामेंट के पास इख्तियार है हमारे फैसलों को गैर मुअस्सर बना दे। पहले चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार था कि डिस्क्रिशनरी चॉइसेस करे, ठीक है ना। उसको पार्लियामेंट ने डाइल्यूट कर दिया, रेगुलेट कर दिया। उन्होंने 3 जजेस को इकट्ठा कर, कोई बाहर का कोई भी नहीं आया। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया फुल कोर्ट कानून दुरुस्त करार दे तो अपील कौन सुनेगा? क्या किसी केस में फुल कोर्ट बनना चाहिए? इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे। समाअत के दौरान जजेस का वकील इम्तियाज सिद्दीकी से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जज ने कहा हम बोलते जा रहे हैं, आप हाँ हाँ कहे जा रहे हैं, सवालात कब नोट करेंगे? सवाल लिख कर रहे हैं आप? पता नहीं हम तो बोली जा रहे हैं, आप हाँ हाँ करी जा रहे हैं। सर हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं तो मैं जानूं और यही आपका क्या ताल्लुक है? वजाहत करना चाहता हूँ मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था। शुक्रिया। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट से मुताल्लिक तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली। कहा जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन की मुशावरत से बेंच कायम करेंगे। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन को तहरीरी जवाब 25 सितम्बर तक जमा कराने की हिदायत कर दी। मान ले हमने गलतियां की हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हमने ऐसी गलतियां की हैं कि फौजी कब्जे को जवाब दिया। अदा और तकब्बुर हमारा मसला बन गया है। गलतियां मान लें वरना आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। मैं भी हल्फ की खिलाफ वर्जी करूं तो मेरे खिलाफ भी केस फाइल करें। सिर्फ अपनी अना नहीं मुल्क का भी सोचना चाहिए। सिंपल बोलना चाहिए। अगर आप अपने इतने ज्यादा काम ना करें, थोड़े हदूद में रहें, शायद हमें लेजिस्लेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमने भी तो थोड़ी गलतियां कर ली। हमें देखिए हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, बड़ी बन गई है और तकब्बुर। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई, मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है। अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। अगर जज मेड लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है। द मिनट आई से दैट प्लीज फाइल
against me that I'm violating my oath of office if I say even this کہ I will endorse these subsequent acts. تو ہمیں ملک کا بھی تو سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی صرف اپنی انا اور آپ کو انا اور ان خواجہ صاحب مجھے نہیں بتایا ان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے, ان کو ہمارا فگر پڑھیے. ہم سیوموٹو ہر جگہ کرتے ہیں, ہم نے یہاں کیوں نہیں سیوموٹو کیا؟ Why are we waiting for him to bring an act? 10 petitions آ گئی, پبلک میں سے تو کوئی نہیں آ رہا ہے. پتہ کیا مسئلہ ہے لوگوں کا؟ ان کے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کیس چلا گئے. جو کسی کو پالتے ہیں کبھی رہا کرتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چودھری پرویز الہی کی گرفتاری سے متعلق سوال پر ہنستے ہوئے جواب. اوکاڑا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا راجہ ریاض کو نون لیگ اور نون لیگ کو راجہ ریاض مبارک. لیول پلئنگ کا ٹاسک صدر زرداری کو دیا ہے. مسئلہ حل نہ ہوا تو درخواست کروں گا میرے ہاتھ نہ باندھیں. چیف جسٹس اسٹینڈنگ ود ہز وائف ڈیورنگ ہز اوتھ, وہ ایک پاورفل میسج ہے. ایک کہاوت ہے, بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین از اے پاورفل وومن. آج کل پرویز الہی کو بار بار جب وہ گرفتار کیا جا رہا ہے, اس طرح شیخ رشید بھی گرفتار ہوئے. آپ جب اپنے پیٹس پالتے ہو تو آپ خود اپنا پیٹ کو اگر رکھتے ہو, آپ بند کرتے ہو یا رہا کرتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نون لیگ کو راجہ ریاض صاحب مبارک اور راجہ ریاض صاحب کو نون لیگ مبارک. صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے. لیول پلئنگ فیلڈ کا جو ہمارا اعتراضات ہیں وہ اٹھایا جائے, ورنہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مخصوص لوگوں کو پالا گیا, اب وہ سب سلطانی گواہ بننے کو تیار ہیں. رہنما پی ٹی آئی حامد خان کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. انہوں نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا تھا باجوہ کو بھول جائیں, عدلیہ اور الیکشن کمیشن سے بھی نہ الجھیں. پی ٹی آئی مرکزی جماعت ہے, ایڈجسٹ کرنا پڑے گی. چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مئی سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ تو گرفتار تھے. عارف الوی بے بسی کی تصویر ہیں, کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر. کہ جب واقعات ہیں اس وقت عمران خان تو انڈر ڈیٹینشن تھا. عمران خان کو ان سے کس طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ خاص طور پہ پالے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے. اب وہ سارے سلطانی گواہ بننے کو بھی تیار ہیں. ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ خام خواہ اداروں سے جھگڑا نہ ڈالا جائے, جوڈیشل کے خلاف اب بیان نہ دیں, الیکشن کمیشن کے خلاف کچھ نہ کریں, بھول جائیں باجوے کو. میرے سامنے تو ایگری کرتے تھے, طرح طرح کے لوگ مشورے دیتے تھے جس سے معاملات اور رہتے ہیں. ایک میجر پارٹی ہے اس کو, اس کے بغیر الیکشن کی کوئی ساکھ نہیں ہو. کوئی نہ کوئی ان کو ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. عارف الوی صاحب کا رول تاریخ میں بڑا ہی الجھا ہوا نظر آئے گا, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. بے بسی کا ایک تصویر ہے جس کا نام عارف الوی ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ. اسلام آباد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں دوران سماعت پرویز الہی روسٹم پر آئے اور کہا فیملی سے ملاقات نہیں کرائی, فیملی سے ملاقات کا مناسب آرڈر دے دیں. اس پر جج نے کہا کہ جیل والے بھی آپ کی فیملی ہیں. جج نے پرویز الہی سے استفسار کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خلاف اینٹی کرپشن کی انکوائری چل رہی ہے. پرویز الہی بولے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن کی انکوائری چل رہی ہے. ATC کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سوال کیا کہ پرویز الہی کی کب جان چھوٹے گی. وکیل صفائی نے موقف اپنایا کہ کبھی کسی شہر اور کبھی کسی شہر چکر لگوا رہے ہیں. اینٹی کرپشن حکام نے بتایا پرویز الہی کو راہداری ریمانڈ پر لاہور لا رہے ہیں. انہیں محمد خان بھٹی کی خلاف قانون تعیناتی کیس میں گرفتار کیا ہے. اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں 1 روز کا راہداری ریمانڈ منظور کیا. چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. IG اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. لاہور ہائی کورٹ نے SP کو IG کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. IG اسلام آباد کے وارنٹ پرویز الہی کی گرفتاری میں توہین عدالت کیس پر جاری کیے گئے. IG اسلام آباد قابل ضمانت وارنٹ کے باوجود پیش نہ ہوئے. عدالت نے چیف کمشنر اسلام آباد کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. ایڈیشنل IG اسلام آباد کو عمل درآمد کرانے کی ہدایت کر دی. دوران سماعت سرکاری وکیل نے کہا وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. عدالت نے کہا پہلے IG اسلام آباد کو کہیں کہ پیش ہوں. آپ کو تب تک نہیں سنیں گے جب تک IG پیش نہیں ہوں گے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کا روسٹر تشکیل دے دیا. رواں ہفتے 5 بینچ سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کریں گے. بینچ نمبر 1
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल है। बेंच नंबर 2 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। बेंच नंबर 3 में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल है। बेंच नंबर 4 जस्टिस याह्या खान आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल है। जबकि बेंच नंबर 5 में जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। माहिर कानून सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुबारकबाद पेश करता हूं कि फुल कोर्ट बिठाया है। तवक्को है फैसला आईन और कानून के मुताबिक होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। चाहे 90 दिन में इलेक्शन हो, जमहूर को हक देने का जल्द अज जल्द फैसला सुनाया जाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कि उन्होंने जो है फुल कोर्ट बिठाई है। ओपन समाज जो है इसको कर रहे हैं। तवक्को करता हूँ कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक और अवामी उमंगों को सामने रखते हुए जमहूर को प्रमोट करेंगे। हो सकता है सारे एक्ट को शायद कल अदम न करें। 1980 के रूल जो है वो सारे जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर इसको फ्रेम किया है और वक्तन फवक्तन इसमें तरामीम होती रही। इस वक्त तकाजा यही है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, चाहे वो 90 दिन का इलेक्शन की शिकें हैं और चाहे वो जो है जमहूर को उनका हक देने की। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक से अमरीकी कौंसिल जनरल ने पेशावर में मुलाकात की। परवेज खटक का कहना था कि इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में पीटीआई से इत्तेहाद का इम्कान है। सियासी एजेंडे से पीटीआई की मकबूलियत कम करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा मंजूर देंगे, पीटीआई के कारकुन खिंचे चले आएंगे। अवामी राब्ते और जलसे कर रहे हैं। पीटीएम में शामिल जमातें अवाम में गैर मकबूल हो चुकी हैं। नवाज शरीफ पिछली तारीखों को क्यों वापस न आए, जावेद लतीफ ने वजाहत कर दी। लीगी रहनुमा ने कहा, जो तारीखें दी थी नवाज शरीफ उन पर वापस आना चाहते थे। उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने नवाज शरीफ का रास्ता रोका। इससे पहले जो तकरीबन 50 से ज्यादा टाइम आपने डेट्स दी थी कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। अभी क्या हुआ कि अभी वो एक्चुअली आ रहे हैं। ये डेट खासतौर पर 31 अक्टूबर की कैसे? जब मैंने जो डेटें दी थी नवंबर दिसंबर 21 में, उस वक्त भी नवाज शरीफ पाकिस्तान जा रहे थे और उस वक्त का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने उस वक्त की काबीना का ताकतवर लोगों का अजलास बुलाया। उसमें ये बात की कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका जाए। फिर आपने देखा कि सहूलतकारी उसकी सोच को किस तरह मिली। इमरान खान का फ्यूचर कैसा देखते हैं आने वाले इंतखाबात? देखिए, मैं तो समझता हूँ जो दहशत गर्दों का फ्यूचर होता है किसी भी रियासत के अंदर, वैसा ही उन दहशत गर्दों का हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा चीन, तीसरी एशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटी फोरम में शिरकत। मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा, चीन का पाकिस्तान के लिए हमेशा दोस्ताना रवैया रहा है। पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है जहां तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। एशिया में ताउन और तरक्की के नए रास्ते सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आला की जानिब से इस्तकबालिया में भी शिरकत। नेशिया कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं ने कहा, पंजाब के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन को फर्ज समझते हैं। निगरान वज़ीर आला के साथ सूबाई वुज़रा एसएम तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर भी साथ थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोजा दौरे पर अमरीका चले गए। वज़ीर आज़म अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान अमरीकी सदर के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। मजीद बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज राजा मोहसिन एजाज। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं और वज़ीर आज़म अपने 5 रोजा दौरा अमरीका के दौरान 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली सेशन से खिताब करना है, जबकि इसके साथ साथ साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान के साथ उनकी मुलाकात शेड्यूल है। इसके अलावा चीनी नायब सदर, तुर्क सदर, ईरान के सदर के साथ भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से जो उनका खिताब है वो खासा अहमियत का हामिल होगा। राय के मुताबिक वो एक मसला कश्मीर के हवाले से दुनिया की तवज्जो इस अहम मसले की तरफ और जो बुनियादी इंसानी हुकूक की भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इस तरफ दुनिया की तवज्जो भी मबजूल कराएंगे।
पाकिस्तान ने IMF पैकेज के लिए यूक्रेन को हथियार फराहम नहीं किए। दफ्तर खारजा की वजाहत, पाकिस्तान ने द एंटिसिपेट की खबर मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, द एंटिसिपेट की खबर बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जरूरी मुआशी इस्लाहात के लिए बात हुई। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरूह है। पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में गैर जानिबदारी पर कायम है। पाकिस्तान रूस यूक्रेन तनाजुर में कोई असला फराहम नहीं करता। पाकिस्तान की दिफाई बरामदात हमेशा सारिफ की जरूरियात के साथ होती हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रानीपुर की कम उम्र मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में अहम पेशरफ। मरकजी रूपोश मुलजिम फयाज शाह का भतीजा गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी ने रानीपुर में पीरों की हवेली में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस का कहना है शाहजेब को मुलजिमा हिना शाह और फयाज शाह तक रसाई हासिल करने के लिए हिरासत में लिया। तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। DIG अब्दुल हमीद का कहना है जरूरत पड़ी तो मजीद गिरफ्तारियां कर सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने 1.5 माह में तीसरी बार किराए बढ़ा दिए। किरायों में 5% इजाफे का इतलाक कल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस न लेने पर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने गाड़ियां खड़ी करने की धमकी दे दी। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की जिम्मेदार निगरां हुकूमत होगी। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी है। टैंकर्स मालकान ने अंदरूनी शहर तरसील के किराए में 100% और दूर दराज इलाकों के लिए 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हुई तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। लाहौर में खवातीन और यूनिवर्सिटियों की तालिबात को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना, कई पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रही है सिद्रा गयास। पेट्रोल की कीमत में हर 15 दिन के बाद इजाफे से ट्रांसपोर्टर भी मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। तालीमी सफर जारी रखने के लिए तालिबात पैदल सफर करने को तरजीह देने लगी। ज्यादा हमें पैदल सफर करना पड़ रहा है, फी बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। कम से कम स्टूडेंट्स के लिए तो लाइफ को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। मैंने डिफेंस तक जाना होता है, पहले 400 to 450 में आ जाता था, अब वो 700 600 इतना डिमांड करना शुरू कर दी। पेट्रोल की प्राइस इन सबकी प्राइस कम करे हुकूमत। अवाम का सोचा है कि हम लोग इतने वेल एस्टैब्लिश कंट्री में नहीं रहते हैं। लोकल सफर करने वाली खवातीन हुकूमत पर नाला हैं। कहती हैं कि जो सफर पहले 100 रुपए में होता था अब वो बढ़कर 400 तक जा पहुंचा है। जिस स्टाफ पे हम उतरे हमें 300 रुपए देने पड़े, जबकि वो सिर्फ 100 रुपए का रास्ता था। हुण दिल दी दवाई लैन आई तो 400 रुपया लग गया ते अजे वापस घर जाना। तालिबात कहती हैं कि किरायों में बेपनाह इजाफे ने उनसे पढ़ने का हक भी छीन लिया है। लोकल सफर करने वालों का कहना है कि हुकूमत बढ़ती महंगाई के साथ साथ बढ़ते किरायों को भी कंट्रोल करे ताकि उनको रिलीफ मिल सके। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज, लाहौर। दरियाई सिंध में पानी कम होते ही माहीगीरों की मौछें लग गईं। किनारों पर मछली पकड़ने के लिए ढेरे डाल दिए। कोई छोटा तो कोई बड़ा जाल बिछाकर मछलियां फंसने का इंतजार कर रहा होता है। सक्कर से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां से वसीर। दरियाई सिंध में पानी की सतह कम क्या हुई कि मकामी माहीगीरों के वारे न्यारे हो गए। शहरियों और मछेरों की बड़ी तादाद मछलियां पकड़ने के लिए सुबह से लेकर रात गए तक छोटे और बड़े जालों से मछलियां पकड़ने में मसरूफ नजर आते हैं। ये सीजन अभी है जब पानी उतर रहा है, रोजगार हमारा ये है मछली का, और कोई कारोबार हमारा नहीं है। माहीगीरों की अक्सरियत इस सीजन का इंतजार करती है और जैसे ही दरिया में पानी की सतह कम होती है वो ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए अपने रिवायती हिकमत अमली अपनाते हुए छोटे और बड़े जाल बिछा देते हैं। इतनी मेहनत जब हम इसकी करते हमें 50,000 भी महीना मिले नहीं, वो भी थोड़ी है। कभी कभी जाल में मछली आ जाती है, उसको निकालना चाहते हैं, इसी वजह से हम रात भर यहीं सोते हैं। आज माहीगीरों ने तो दरिया के किनारे ही झोपड़ियां कायम कर ली हैं और दिन और रात वहीं गुजारते हैं। वक्तन फावक्तन जाल चेक करते हैं कि मछली फंसी या नहीं। कठिन और सब्र आजमा लम्हात गुजार कर ये माहीगीर दरिया सिंध से पकड़े जाने वाली मछलियों को मार्केट में फरोख्त करके अपने घर का गुजारा करते हैं। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ जहां बसीर, ARY न्यूज सक्खर।
ٹھٹھا سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں تیز بارش. ٹھٹھا اور گردونواح میں تیز بارش سے متعدد دکانوں کی چھتیں اڑ گئی. تیز ہواؤں کے باعث کئی مقامات پر درخت گر گئے. نشیبی علاقے زیر آب آنے سے چاول کی فصل بھی شدید متاثر. چینچھر، چھیک، کچو، شمپیر اور جنگ شاہی میں بھی تیز بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. تھر پارکر کی تمام 7 تحصیلوں مٹھی، نوکوٹ، اسلام کوٹ، چھلہار، ننگر پارکر، ڈپلو میں گرج چمک کے ساتھ بارش. قحط سالی کا خطرہ ٹل گیا. تھر واسیوں کے چہرے کھل اٹھے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.